नमस्कार, मैं मिहिर वत्स। मैंने राजनीति शास्त्र से बीए किया है, डीएलएड किया है और मुझे 7 वर्षों का शैक्षणिक अनुभव है। मैं भागलपुर से हूँ और हमारा ज़िला सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और धार्मिक रूप से काफ़ी समृद्ध है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। धार्मिक रूप से अगर देखें तो जैन धर्म के बड़े केंद्र के रूप में हमारे यहाँ चंपानगरी को जाना जाता है। यहाँ पर लोक आस्था का एक महापर्व होता है बिसहरी पूजा, जिसका केंद्र भी चंपानगरी ही है। ऐतिहासिक रूप से देखें तो ये पूरा क्षेत्र अंग महाजनपद के रूप में जाना जाता था, जिसकी राजधानी हुआ करती थी चंपानगरी। वो भी यहीं है, यानी चंपानगर काफ़ी तरीके से, काफ़ी दृष्टियों से महत्वपूर्ण है। और भी ऐतिहासिक रूप से अगर शैक्षणिक दृष्टि को लाएं तो विक्रमशिला महाविद्यालय हमारे भागलपुर में स्थित है और आधुनिक समय में बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर में स्थित है, जो किसानों के लिए काफ़ी सारी चीज़ें करते रहता है, काफ़ी सारी चीज़ों का इजाद करता है। इस प्रकार हम शैक्षणिक दृष्टि से, सांस्कृतिक दृष्टि से काफ़ी समृद्ध ज़िले के वासी हैं। मैं सबौर प्रखंड में कार्यरत हूँ। मेरे विद्यालय का नाम है प्राथमिक विद्यालय नया टोला कुरपट। वैसे तो मेरा विद्यालय भवन की दृष्टि से थोड़ा सा कमज़ोर है। हमारे पास खुद का भवन नहीं है। हम गांव में ही मौजूद सामुदायिक भवन में अपने शैक्षणिक कार्यों को चलाते हैं। हम जिस गांव में पढ़ाते हैं वहाँ सारे बच्चे अभिवंचित वर्ग के ही हमारे यहाँ पढ़ने आते हैं। अभिवंचित वर्ग ही है वहाँ। काफ़ी किसान लोग रहते हैं। वो शैक्षणिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से कमज़ोर हैं और इनका असर बच्चों की शिक्षा व्यवस्था पर भी पड़ता है। कई बार ऐसा होता है कि उनके माता पिता अपने साथ अपनी मदद के लिए कभी कभी उनको खेत पर लेकर चले जाते हैं, जब फसल कटाई हो रहा हो या फसल से संबंधित कोई कार्य चल रहा हो। तो इस कारण वो कुछ दिन विद्यालय से अनुपस्थित हो जाते हैं, जिनका गंभीर असर उनके शिक्षा व्यवस्था पर पड़ता है। ZIIEI से जो हमारा रिश्ता है इस प्रशिक्षण से, वो काफ़ी पुराना है। जब हम फेस टू फेस मोड में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे थे तभी से मैं जुड़ा हुआ हूँ। मैंने CRCC लेवल पर, BRCC लेवल पर, दोनों स्तर पर इसका ट्रेनिंग प्राप्त किया है और इस ट्रेनिंग से मुझे बहुत कुछ सीखने जानने को मिला है। शुरुआती ट्रेनिंग के दौरान एक हैंडबुक दिया गया था जिसमें 6 थीम थे, जिसके आधार पर हम नवाचारी शिक्षण को आगे बढ़ा सकते हैं, नवाचारी शिक्षण का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे खेल खेल में शिक्षा, सामुदायिक सहभागिता, पर्यावरण आधारित शिक्षण, अभिनव शिक्षण। तो मैंने इसके लिए बहुत सारे प्रयास किए अपने विद्यालय में। उस हैंडबुक में भी कुछ नवाचार बताए गए थे जिसका प्रयोग किया। कुछ नवाचार मैंने अपने तरीके से किए और इसका परिणाम बहुत अच्छा रहा हमारे विद्यालय के लिए। अभी जैसा कि कोरोना काल चल रहा है तो फेस टू फेस प्रशिक्षण का कोई मौका तो हम लोगों को नहीं मिला, लेकिन ये जो ऑनलाइन प्रशिक्षण का एक नया दौर शुरू किया गया, इसमें बहुत कुछ जानने, सीखने और समझने को मिला। श्री राजीव रंजन सर के द्वारा जो ये क्लासेस चलाए गए, जैसे कि इनोवेटिव पाठशाला या अल्टरनेटिव कैलेंडर पर आधारित, इसने हमारे समझ को एक नई दिशा दी, एक नया सोचने का तरीका हमारे लिए उपलब्ध करवाया। अगर महत्वपूर्ण बातों की बात करूं तो नई शिक्षा की नीति के बारे में हम सबको मिलजुल कर चर्चा विचार करने, अपने पॉइंट ऑफ व्यू को रखने, इस नीति के मुख्य बातों को समझने का भी मौका मिला। कोरोना के कारण जो हमारी शिक्षा व्यवस्था है वो ई लर्निंग की तरफ बढ़ रही है। तो इस पाठशाला के दौरान ई लर्निंग के जो विकल्प हैं, जो प्लेटफॉर्म्स हैं, उनके विषय में बारीकी से जानने समझने का मौका मिला। शिक्षा में ICT के बढ़ते प्रयोग के बारे में जानने समझने का मौका मिला, जो कि बहुत ही बेहतरीन था। राजीव रंजन सर के समझाने का तरीका और उनका अलग अलग चीज़ों से परिचित कराने का तरीका, इससे हमारी समझ का विस्तार हुआ। हम परिचित तो थे लेकिन बारीकियों की समझ नहीं थी
इस दौरान क्या चुनौतियां हमारे सामने आ सकती हैं, क्या समस्याएं आ सकती हैं, उन सब पर पूरा विस्तार से चर्चा हुआ। साथ ही साथ अल्टरनेटिव कैलेंडर के दौरान हमने कुछ थीम्स पर भी परिचर्चा किया, ट्रेनिंग की कि हम उस थीम्स के बारे में शैक्षणिक चीज़ों को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, उस थीम आधारित शिक्षण को कैसे हम बेहतर कर सकते हैं, उसके बारे में भी जानने समझने को मिला। प्रशिक्षण के लाभ के बारे में अगर मैं बात करूं तो इस प्रशिक्षण ने हमारे अंदर एक आत्मविश्वास पैदा किया, हमें प्रेरित किया, और हम इस बात के लिए कहीं ना कहीं जो पहले झिझक थी हमारी कि हम कुछ नया कैसे करें, क्या इसमें करना सही होगा नहीं होगा, तो उस झिझक से हम बाहर निकले और हम कहीं ना कहीं अब हर तरह से हर दिन एक नया प्रयोग करने का प्रयास करने के लायक हो चुके हैं। बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ मोटिवेशनल चीज़ें थीं, बहुत कुछ ऐसी चीज़ें थीं जो नहीं था पहले से पता, जानने सीखने को मिला। ये बहुत बड़ा लाभ रहा इस प्रशिक्षण का। मैं राजीव सर को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। ZII प्रशिक्षण के माध्यम से प्रेरित होकर कई नवाचार का भी प्रयोग किया। कुछ नवाचार मैंने आप लोगों के द्वारा या ZII के ट्रेनर के द्वारा सीखा, समझा, और कुछ खुद से भी लगा कि हाँ, ये भी नवाचार हो सकता है हमारी शैक्षणिक स्थितियों को देखते हुए, तो मैंने उसे अपनाया। मैं अक्सर गतिविधियों का आयोजन दोपहर बाद करता था, क्योंकि मैंने जैसा बताया कि हमारे यहाँ भवन का अभाव है, चार दीवारी नहीं है, तो बच्चे दोपहर के बाद घर जाना चाहते थे या चले जाते थे। तो मैं अक्सर क्या करता था कि जो गतिविधि आधारित शैक्षणिक चीज़ें हैं वो दोपहर के बाद होती थी, ताकि वो वहाँ पर रुकें और उनका जो इंटरेस्ट है, जो चीज़ों को प्रेरित करने का तरीका है, वो वहाँ पर उनको मिल जाता था और वो मोटिवेट होते थे और रुके रहते थे कि हाँ, ज़रूर आज दोपहर के बाद कुछ नया खेलने को या सीखने को या करने को मिलेगा। तो इस प्रकार मैंने जो प्रमुख 3 समस्याएं थी, वर्क की समस्या, दोपहर के बाद नहीं रुकने की समस्या पर विजय पाने का प्रयास किया। रही बात की गार्जियन जो हैं, वो अभिभावक जो हैं, वो उनकी मदद नहीं कर पाते थे, तो इसके लिए मैं उन्हें सिर्फ ऐसी गतिविधियां देता था करने के लिए होमवर्क के रूप में, जिनके बारे में वो पूर्व परिचित हों और अच्छी तरह से उनको आता हो। सिर्फ वो दोहरा लें और अगर उनके मन में कहीं कुछ शक है, कहीं कोई दिक्कत है, तो वो अगले दिन उसमें रख सकें। अगर मैं बात करूं कि मेरा विद्यालय रोल मॉडल क्यों होना चाहिए, तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि चूँकि यह प्रशिक्षण शून्य निवेश नवाचार पर आधारित है, अर्थात जो संसाधन आपके पास उपलब्ध हैं, आप उसमें ही और बेहतर कैसे कर सकते हैं। तो मैं कहना चाहूँगा कि इस कसौटी पर मेरा विद्यालय पूरी तरह से खरा उतरता है। हम काफ़ी कम संसाधन में काम कर रहे हैं, भवन की समस्या है, वर्क की समस्या है, अभिभावक का शैक्षणिक स्तर कमज़ोर होना, उनका आर्थिक रूप से कमज़ोर होना, इन समस्याओं के बावजूद जो मेरा आउटकम है, जो शैक्षणिक स्तर है हमारे बच्चों का, वो काफ़ी बेहतर है। इसलिए हमारे विद्यालय को रोल मॉडल होना ही चाहिए। और अंत में बात ख़त्म करते हुए मैं इतना ही कहूँगा कि श्री अरविंदो सोसाइटी के सभी सदस्यों को, ZII के प्रशिक्षक श्री राजीव सर को और HDFC बैंक को हमारी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सबने शिक्षा में सुधार के लिए और हम शिक्षकों के सम्मान को और बढ़ाने के लिए जो प्रयास किया है, जो आपने चीज़ें की हैं, उसके लिए हम सभी आपके हमेशा हमेशा के लिए आभारी रहेंगे। धन्यवाद।